Hey guys, welcome back to the second part of beta oxidation of fatty acids. Simply, फर्स्ट पार्ट में हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर लिया है एंड आई रिक्वेस्ट जैसे इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि आप प्लीज़ वो फर्स्ट पार्ट देखें फिर आप सेकेंड पार्ट में आए, क्योंकि सेकेंड पार्ट आपको तभी अच्छे से समझ में आएगा जब आप फर्स्ट पार्ट पे आए हो. ठीक है, फर्स्ट पार्ट आपने देख लिया है, देन आप सेकेंड पार्ट में प्रोसीड कर सकते हो. सो हियर हम मेनली अभी बात करेंगे मेन बीटा ऑक्सीडेशन कैसे होता है. ठीक है, हम मेन इनके स्टेप्स की बात करेंगे, इनमें मेनली एंजाइम्स की बात करेंगे, मेनली इनमें किस प्रोसेस में एनर्जी बनता है हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे. ऑल्सो कौन सा रिएक्शन कौन से कोएंजाइम पर डिपेंडेंट है. ठीक है, क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हम मोस्टली हम क्या देखते हैं दैट सी पीजी एग्ज़ाम्स में ना, मतलब अभी जो भी एग्ज़ाम होंगे नीट पीजी के लिए, कैन बी एग्जिट एग्ज़ाम और वट एवर, जो भी एग्ज़ाम होगा आपका एमसीक्यू बेस्ड, उस एग्ज़ाम में आपको यहाँ कोएंजाइम में फंसाता है, तो आपको कोएंजाइम्स याद भी नहीं रहते हैं. तो यहाँ पर मैं आपको ट्रिक्स बताऊँगा जहाँ पर आप ये कोएंजाइम्स ईजीली याद रखेंगे एंड आई कैन एश्योर यू कि आप बहुत लंबे टाइम तक इसको याद रखोगे. आई कैन एश्योर यू. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं विद द बीटा ऑक्सीडेशन. ठीक है, सी बीटा ऑक्सीडेशन में ना मैं एक ओवरव्यू दे दूँ. ओवरव्यू क्या है दैट आपके पास 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स आते हैं. सबसे पहला एक्टिवेशन स्टेप आता है. ठीक है, एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड्स आता है. अब बस आप सुनो, आप मतलब आप ज़्यादा सोचो मत कि यार ये क्या हो रहा है, क्या हमको याद नहीं हो रहा है वगैरह वगैरह. अब बस अभी सुनो, मैं बस आपको चाहता हूँ कि आपके दिमाग में मैं फीड कर दूँ. ठीक है, दूसरा होता है ट्रांसपोर्ट प्रोसेस. मैंने बताया था, आपको याद होगा पिछले वीडियो में बताया था पिछले वीडियो में मैंने क्या शेयर किया था, आप देख सकते हैं. पिछला वीडियो का मेरे पास अभी भी बना हुआ है. पिछले वीडियो में सबसे पहले आपने एक्टिवेशन किया फैटी एसिड का, फिर उस फैटी एसिड को अपने माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ट्रांसपोर्ट किया, क्योंकि आप फैटी एसाइल को अब एज इट इज़ आप माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आप नहीं लेके जा सकते हो. ठीक है, आपको एक गाड़ी की ज़रूरत है एंड वो गाड़ी का नाम क्या है, कार्निटिन. आपको एक कार की ज़रूरत है, उसका नाम है कार्निटिन. ठीक है, कार्निटिन क्या करेगा, फैटी एसाइल को सिंपली एक पैसेंजर है एंड कार्निटिन एक कार है, कैब है, जो उसको कैरी करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर छोड़ेगा एंड वापस से वो बाहर आके दूसरे पैसेंजर मतलब दूसरे फैटी एसाइल को कैरी और उसको लेके आने के लिए वापस से रेडी हो जाता है. ठीक है, सो यहाँ पर मेरे पास क्या है, कार्निटिन शटल है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, राइट. तो थर्ड जो इम्पोर्टेंट है वो है प्रॉपर ऑक्सीडेशन. ठीक है, अब देखो ये 3 स्टेप में आप निमोनिक बनाना है बना सकते हो. क्या बनाओगे आप, निमोनिक बना दो. पैट होता है, क्या होता है, पैट होता है. ई को काटो, ए डालो, पैट बन गए. ठीक है, सिंपली क्या है आप निमोनिक पे रखो, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स याद तो रहेंगे ही रहेंगे. कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे आप रट तो लोगे, बट वो एकदम लास्ट मोमेंट में याद आए उसके लिए हमको निमोनिक्स के साथ रटने भी पड़ेंगे. ठीक है, सो इसलिए निमोनिक्स के साथ रटने भी पड़ेंगे. ठीक है, सो यहाँ पर आप पैट याद रख सकते हो. पैट मतलब प्रॉपर ऑक्सीडेशन, ए फॉर आपका एक्टिवेशन, टी फॉर आपका ट्रांसपोर्टेशन. खैर, सो सबसे पहले ओके, सबसे पहले बात करते हैं दैट इज़ द एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड्स. ठीक है, क्या ज़रूरत पड़ी एक्टिवेशन करने की, फैटी एसिड्स है. ठीक है, फैटी एसिड्स क्या होते हैं, मुझे नहीं चाहिए फैटी एसिड, मुझे क्या चाहिए, सिंपली मैं देखो ऐसे मैं आपको लिख के दिखाता हूँ. मुझे चाहिए फैटी एसिड. अच्छा, फैटी एसिड का स्ट्रक्चर पता है किसी को, सिंपली RCH2CH2COOH, ये फैटी एसिड है. क्या यही होता है. मैंने CH2 इसलिए लिया है क्योंकि मुझे बाद में शो करना है दैट दिस इज़ अल्फ़ा, दिस इज़ बीटा, मुझे शो करना है. ठीक है, इसलिए और अल्टीमेटली मुझे एक और चीज़ बताना है दैट आप बीटा ऑक्सीडेशन इसलिए बोल रहे हो क्योंकि आप ये बॉन्ड तोड़ने वाले हो. बट मज़े की बात बताऊँ, ये बॉन्ड नहीं टूटता है. ठीक है, अभी अगर मैं चाहूँ तो अभी तोड़ दूँ, मैं नहीं तोड़ सकता हूँ ये बॉन्ड. क्यों नहीं तोड़ सकता हूँ, क्योंकि ये 2 कार्बन दोनों भाई जैसे हैं. दिख रहा है ना, CH2, ये भी CH2, दोनों भाई जैसे हैं. तो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है दोनों के बीच में, बिल्कुल पॉजिटिविटी भरी पड़ी और बिल्कुल हद वाले
स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से, आप नहीं तोड़ सकते हो चाह कर भी। तो आपको अल्टीमेटली क्या करना है, इनके बीच में आपको दुश्मनी डालनी है, आपको क्या करना है, नेगेटिविटी डालनी है, नेगेटिविटी डालनी है, नेगेटिविटी डाल के अल्टीमेटली नेगेटिविटी डाल के आपको ये बॉन्ड इतना कमज़ोर कर देना है कि एंड में जाके आप एक सीजर से बस एक छोटा सा कट भी मारोगे ना तो अल्टीमेटली बॉन्ड टूट जाएगा। तो मेरे को उतना एनर्जी देनी पड़ेगी ही नहीं। यहाँ अगर अभी मैं तोड़ने जाऊँ इस बॉन्ड को तो मुझे बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी। इसीलिए बीटा ऑक्सीडेशन में क्या होता है, इस स्टेप को, ये फर्स्ट सबस्ट्रेट है, एंड एंड में क्या बनता है, एंड में ये बनता है, एंड में बताऊँ क्या बनता है, चलो मैं क्लाइमैक्स में क्या बोलता हूँ, सस्पेंस खोल देता हूँ मैं। ये बनता है RC, यहाँ पर बनता है, ओके ओके ओके, इसको ऐसे लिखना बेटर रहेगा, ओके, CH2SCOA, ये एंड प्रोडक्ट है। मतलब ये इतना मैंने इसमें नेगेटिविटी भर दिया। नेगेटिविटी मतलब क्या होता है, आप देखो ना, ये जो है ना इतना नेगेटिव ही बॉन्ड है, क्योंकि अब जब ये बॉन्ड इधर जाएगा यहाँ पर पॉजिटिविटी आएगा, मतलब इसके पास बेकारी हो गया, ये बोलेगा कि नहीं मैंने पैसा लगाया था, भाई भाई होने के बाद भी बोलेगा नहीं मैंने पैसा लगाया था, मुझे ये बॉन्ड वापस चाहिए, मुझे तोड़ो ये बॉन्ड, तोड़ो 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 करके, मतलब खुद ही चाहते हैं बॉन्ड तोड़ना। पहले क्या था, ये बॉन्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, अभी क्या, पहले क्या था, बॉन्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, अभी क्या है, बॉन्ड इतना वीक हो गया है कि आप बस एक छोटा सा आप सीजर लोगे ना तभी आप काट दोगे इस बॉन्ड को, सिंपल। आप मतलब यही चाहते हो, यही आपका मेन बीटा ऑक्सीडेशन है, यही मेन बीटा ऑक्सीडेशन, आप यही स्टेप्स पढ़ने वाले हो कि आप कैसे आप उनके बीच में आप खोट भरने वाले हो, कैसे होता है ना, कैसे आप उनके बॉन्ड को आप वीक बनाने वाले हो। तो यही हमारी कहानी शुरू होती है, ठीक है। तो सबसे पहला जो स्टेप मुझे याद रखना है, क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ना, ये मेरे को नहीं जमेगा इसको लेके जाना। कार्बोक्सिलिक ग्रुप काफ़ी ना बहुत एसिडिक है, मुझे नहीं पसंद ये ग्रुप, ठीक है। तो क्या होता है, इस ग्रुप को सबसे पहले तो आप इस ग्रुप को हटाओ। इस ग्रुप को कैसे हटाओगे आप, सिंपली आप क्या बोलना चाह रहे हो, मैं ये बोल रहा हूँ दैट RCH2CH2COOH, आप इस ग्रुप को हटा के क्या बनाओगे, आप एक काम करो, आप इसको क्या करोगे, आप इसको बहुत प्यारा सा, आप एक छोटा सा इस एक सेकेंड में CO को थोड़ा बड़ा, अच्छा मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा छोटा लिखता हूँ, ठीक है। SCOA क्या होता है, ये कोएंजाइम है। कोएंजाइम में पता है, आप जानते हो कोएंजाइम, कोए, एसिटाइल कोए, एसाइल कोए, तो कोएंजाइम, कोए मतलब कोएंजाइम में होता है। कोएंजाइम को ना कभी कभी हम SCOAH लिखते हैं, ठीक है, और इसमें से हमने H बॉन्ड मतलब H, अच्छा मैं दूसरे कलर से लिखता हूँ तो आपको समझेगा, हमने इस बॉन्ड को तोड़ दिया तो ये H निकल गया और ये बॉन्ड आपके साथ, मतलब ये SCO है, इसके साथ जुड़ जाता है, ठीक है। ये असाइलेशन है, असाइल ग्रुप आप जोड़ रहे हो, ठीक है। असाइलेशन नहीं है एक्चुअली, इसके साथ असाइलेशन है, इसके साथ असाइलेशन है, ठीक है। किसके साथ असाइलेशन है, SCOH के साथ असाइलेशन है, आप असाइल ग्रुप इसके साथ छोड़ दो, ओके छोड़ो, वो सब छोड़ो, मुझे वो सब मतलब भी नहीं है। बट मैंने क्या किया, यहाँ पर SCOA डाला, मतलब मैंने यहाँ पर क्या इंट्रोड्यूस किया होगा, कोएंजाइम में, कोए बोल सकते हो या फिर आप इसको COAFH भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेम है, ठीक है। COAFH डाल सकते हो, ठीक है। अभी होता क्या है, COS अभी क्या हुआ, ये बॉन्ड तोड़ना है मतलब मेरे को, और ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है यार भाई, आप इसको तोड़ने जाओ ना आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, आपको बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब बहुत ही, मतलब बोलते हैं ना बहुत ही मतलब तगड़ा आदमी है, आप इसको हरा नहीं सकते हो। इसको हराने के लिए आपको एक पहलवान नहीं, आपको 2 पहलवान की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए यहाँ पर ATP किस में कन्वर्ट होता है, AMP में कन्वर्ट होता है, ठीक है। मतलब आपने 2 इनऑर्गेनिक, या ऐसा बोलूँ 2 हाई एनर्जी बॉन्ड की आपको ज़रूरत पड़ी, मतलब इतने, मतलब 2 पहलवानों की ज़रूरत पड़ी, 2 फॉस्फेट, 2 पहलवान, P फॉर पहलवान, P फॉर फॉस्फेट, आपको 2 पहलवानों की ज़रूरत पड़ी आपको इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, ठीक है। अल्टीमेटली जब भी आप ये चीज़ ATP को इंट्रोड्यूस करते हो ना, आई शुड यूज़ अनदर पेंसिल, कलर पेन, ठीक है। देखो जब भी आप ऐसा कुछ करते हो ना जहाँ ATP टूटता है इनटू ADP और AMP, तो आप हमेशा यूज़ करते हो काइनेज एंजाइम, ठीक है, बराबर। आप यहाँ पर ये
COASH ग्रुप डाल रहे हो, तो आप यहाँ पर हमेशा जब भी आप COSH डालोगे ना, तो आप एक एंजाइम यूज़ करोगे, वो है थायोलेज, ठीक है। अभी मैं 2 एंजाइम नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि 2 एंजाइम साथ में लिखना दिक्कत हो जाएगा, गुनाह हो जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर काइनेज प्लस थायोलेज, इन दोनों को जोड़ के एक वर्ड, एक छोटा सा बहुत मज़ेदार वर्ड बना सकता हूँ मैं, वो है थायोकाइनेज। तो ये एंजाइम यहाँ काम आता है, ठीक है, ये एंजाइम यहाँ काम आएगा। तो यहाँ पर इंस्टेड ऑफ राइटिंग काइनेज एंड थायोलेज, आप सिंपली एक एंजाइम नाम लिख दो, वो है थायोकाइनेज, ठीक है। थायोकाइनेज मतलब आप समझ में आ रहा है दैट COSH का बॉन्ड ऐसे COASH, मतलब आप ये बॉन्ड तोड़ रहे हो, S और H के बीच का बॉन्ड तोड़ रहे हो, आप देख रहे हो, ये S और H का बॉन्ड ये तोड़ रहे हो आप, ठीक है। मतलब आप समझ में आ रहा है वो थायोलेज है, थायोकाइनेज बोल देखो तो कोई भी समझ जाएगा, ठीक है, कोई भी समझ जाएगा, ठीक है। तो पहला स्टेप हुआ एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड्स। आपने क्या कर दिया, आपने इसको क्या कर दिया, आपने इसको ज्वेलरी दे दी, ठीक है। अभी ये थोड़ा सा लायक हुआ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाने के लिए, बट फिर भी माइटोकॉन्ड्रिया ना एक थोड़ा डबल प्रोटेक्शन चाहिए, वो अलाउ नहीं करता। सो अभी मेरे पास आता है सेकेंड स्टेप, जिसमें मुझे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर लेके जाना है, दैट इज़ द कार्निटिन सिस्टम। कार्निटिन क्या है, कार है, मतलब कार क्या है, पैसेंजर को उठाएगा। पैसेंजर मतलब क्या है, ऐसा फैटी असाइल कोए है, फैटी असाइल कोए था ना, ये क्या है, ये हमारा जो बना अभी, क्या है ये जो बना ना, ये मॉलिक्यूल, ओ भाई ये मॉलिक्यूल जो बना है फैटी असाइल कोए है, ये इसी मॉलिक्यूल को मुझे आगे लेके जाना है। इसको मैं ऐसे डिनोट कर दूँ इस कलर से, ठीक है। तो इस मॉलिक्यूल को मुझे कार में बिठाना है एंड उसको माइटोकॉन्ड्रिया में छोड़ देना है। क्या ये माइटोकॉन्ड्रिया में मुझे इसको छोड़ देना, ठीक है। सिंपली क्या हुआ, कार्निटिन ने सिंपली उसको बस ट्रांसपोर्ट करने का काम किया। तो सेकेंड जो स्टेप था मेरा ट्रांसपोर्टेशन। अभी होता क्या एग्जैक्टली ये प्रोसेस कैसे होता है मुझे बताना है। सिंपली देखो, अभी देखो उसमें होता क्या है दैट आपको मैं थोड़ा ऐसे बनाना पसंद करूँगा, ऐसे, राइट, ओके। मैं ऐसे ड्रॉ करूँगा, ठीक है, मैं कंफर्टेबल हूँ मैं इसमें। आपके पास असाइल कोए है, मैं एक कोए लिख रहा हूँ। असाइल कोए क्या होता है, यहाँ पर कार्निटिन है, ठीक है। कार्निटिन के साथ असाइल कोए जुड़ के क्या करेगा, वो असाइल कार्निटेट बनाएगा। सिंपल है ना, असाइल के साथ जुड़ा कार्निटेन तो असाइल कार्निटेट। अब बोलोगे यार कोए किधर गया, तो आंसर है कोए COSH के फॉर्म में बाहर निकल गया, ठीक है। अभी क्या होता है, ये असाइल कार्निटेट अंदर जा रहा है विद द, ठीक है, अंदर जा रहा है मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जा रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाने के बाद ये असाइल कार्निटेट अगेन कार्निटेट में कन्वर्ट हो रहा है। मैंने बोला पैसेंजर है, असाइल एक पैसेंजर है, फैटी असाइल कोई एक पैसेंजर है, कार्निटेट ने उसको उठाया एंड उसने उसके यहाँ ड्रॉप कर दिया मतलब इसने वापस से क्या कर दिया, असाइल कोए वापस से ला दिया, ठीक है। असाइल कोए आपने वापस ला दिया। अब आप बोलोगे यहाँ पहले से कोए तो था नहीं, तो अब ये असाइल कोए कहाँ से आया, तो आंसर है कोए यहाँ से आया, COSH, यहाँ से कोए आया। ऑलरेडी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी COAH प्रेजेंट है, COSH प्रेजेंट है, बाहर भी प्रेजेंट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है वो, ठीक है। तो असाइल कोए वापस से यहाँ गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, अब यहाँ पर क्या हुआ, कार्निटिन वापस आ जाएगा ना, कार्निटिन क्या होगा, कार्निटिन वापस आ जाएगा। वापस आने के बाद अगले पैसेंजर को उठाएगा। अभी क्या होगा, सिंपली देखो अभी क्या हुआ, यहाँ सबसे पहले यहाँ जो आप यूज़ कर रहे हो, यहाँ पर एक एंजाइम काम आता है, क्योंकि अपने आप ये चीज़ें नहीं जोड़ सकते हो ना। आपको कैब बुक करना है तो आपको एक फ़ोन की ज़रूरत है, ठीक है, आपको एक ऐप की ज़रूरत है। आपको इस रूट में माइटोकॉन्ड्रिया तक लेके जाने के लिए आपको एक कैट नाम के एक ऐप की ज़रूरत है, कैट 1, ठीक है। आप वापस से माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर आना चाहते हो, बट मान लो इस कैब वाला मना कर रहा है, कैट 1 मना कर रहा है,
तो आप क्या करते हो, आप दूसरे कैट को सर्च करते हो, दूसरा कैट नाम का ऐप है आपके पास, कैट 2। तो कैट 2 आपको ये चीज़ करेगा। अब मैं आपको डिटेल बताता हूँ कैट क्या है। कैट इज़ नथिंग बट कार्निटेट असाइल ट्रांसफरेस। नाम से समझ में आ रहा है, तो कार्निटेट को आप असाइल के साथ जोड़ रहे हो, ठीक है, इसलिए इसको कार्निटेट असाइल ट्रांसफरेस। ये ना इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट है, दैट ये आउटर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है कैट 1, कैट 2 इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है। ये एकदम रट लो, एकदम प्लीज़, आई रिक्वेस्ट, आप इसको प्लीज़ कभी मत भूलना, कभी आपकी लाइफ में मत भूलना। कैट 1 हमेशा आउटर मेम्ब्रेन में होता है माइटोकॉन्ड्रिया के, एंड कैट 2 हमेशा इनर मेम्ब्रेन में होता है, ठीक है। सो कैट 1 क्या कर रहा है, कैट 1 सिंपली कार्निटिन को एसाइल कार्निटेट में कन्वर्ट कर रहा है, एंड कैट 2 क्या कर रहा है, एसाइल कार्निटेट को कार्निटिन में कन्वर्ट कर रहा है। मतलब यहाँ क्या कर रहा है, कैट 1 आप पैसेंजर को बिठाने में मदद करता है, कैट 2 क्या करता है, पैसेंजर को गाड़ी से उतरने में मदद करता है। तो ये दूसरा स्टेप है, दैट इज स्टेप फॉर द ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तीसरा स्टेप हम कंप्लीट करते हैं। सी, वंस ये असाइल को अंदर आ गया, माइटोकॉन्ड्रिया के, अब इसके साथ क्या होगा। ओके भाई, असाइल कोए में थोड़ा सा बढ़िया सा बना देता हूँ असाइल कोए का डायग्राम। मतलब असाइल कोए का स्ट्रक्चर मैंने आपको पहले ही बताया था क्या होता है, RCH2 है ना, CH2 लंबा हम लिख सकते हैं। तो RCH2 वेट, हाँ एक सेकेंड है, थोड़ा सा पॉप। ओके, सो गाइज थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था। ओके, मैसेजेस आ रहे थे तो बीच में डिस्टर्बेंस आ रहा था, तो इसलिए ओके। देखिए मैं क्या बोल रहा था, असाइल कोए की बात कर रहा था, RCOO RCH2CH2COSCOA, या इसको थोड़ा सा ना अच्छे से लिखते हैं, थोड़ा सा और जगह लेके SCOA, ठीक है। ये मेरा असाइल ग्रुप है, ठीक है, सॉरी कोए ग्रुप है, ठीक है। अभी होता क्या है, दैट ये ग्रुप है आपके पास, अब ये ग्रुप को आप क्या होता है, मेन प्रॉपर ऑक्सीडेशन करते हैं। मतलब आपने माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर लेके गए, अब यहाँ पर इस चीज़ को आप प्रॉपरली क्या करते हो, सबसे पहले आप, मैंने बोला था ना आपको ये कंपाउंड बनाना है, कौन सा कंपाउंड बनाना है आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि आपको बीच में ये बनाना है, आपको ये ग्रुप बनाना है, ठीक है, आपको ये ग्रुप बनाना है, ताकि आप इतना वीक बना रहे हो कि आप वो बॉन्ड अपने आप टूटेगा, ठीक है, ठीक है। सो आप अपने आप ये ग्रुप तोड़ना चाहते हो ना, तो आप ये कंपाउंड कैसे बनाओगे, आप कीटो ग्रुप कहाँ से लाओगे, कीटो ग्रुप कैसे लाओगे यार, ये तो एल्डिहाइड ग्रुप है। तो आप सबसे पहले क्या करते हो, आप यहाँ से आप 2 हाइड्रोजन निकालते हो। आप बिल्कुल अपना ऑर्गेनिक का फंडा, मतलब लगा दो आप अपना ऑर्गेनिक का दिमाग, बिल्कुल लगा सकते हो, ऑर्गेनिक का दिमाग लगा लो। सबसे पहले आप क्या कर रहे हो, अरे यार ये थक गया क्या, ओके ठीक है। सबसे पहले आप क्या कर रहे हो, आप यहाँ से निकाल के आप सबसे पहले आप क्या कर रहे हो, आप अल्कीन बनाते हो ना, आप कभी भी अल्केन को आप अल्कीन बनाओगे, देन आप उसको आप अल्डिहाइड, अल्कोहल, कीटोन्स, आप उस स्ट्रक्चर्स में लेके जा सकते हो, ठीक है। आप ये तो पता ही होगा, ऑर्गेनिक में बहुत अच्छे से पढ़ रखा है इसने। तो सबसे पहले क्या हो रहा है, आप सिंपली, ये मेरा अल्फ़ा है, ये मेरा बीटा है, मुझे सिर्फ इन दोनों कार्बन से ही काम है, इसलिए मैंने R को लिखा तो है, बट मैंने स्पेसिफिकली CH2 2 और लिखे हैं, क्योंकि मुझे अल्फ़ा बीटा शो करना है। अदरवाइज आप सिर्फ R लिख के भी कर सकते थे, आप लिख सकते थे RCOSCOA, बट मैंने CH2 2 इसलिए लिखा है क्योंकि मुझे अल्फ़ा बीटा 2 शो करना है, इसलिए मैंने लिखा है, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए कि क्या चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या किया, आपने 2 हाइड्रोजन निकाला, आपने क्या कर दिया, 2 हाइड्रोजन निकाला। जब आप 2 हाइड्रोजन निकालते हो तो आप, अच्छा आपने 2 हाइड्रोजन क्यों निकाला, क्योंकि मैंने क्या बोला था, अल्केन को हमेशा आप अल्कीन, देन आप उसको अल्कोहल बना सकते हो, देन आप उसको अल्डिहाइड या कीटोन बना सकते हो, देन आप जो करना है आप कर सकते हो, ठीक है। सो आप क्या करते हो, आप CH डबल बॉन्ड CH, अच्छा मैं ना ये ग्रुप को एक स्टार लिखता हूँ यार, क्योंकि मेरे को जगह नहीं बन रहा है, ठीक है, CO स्टार, क्योंकि मैं रिपीट करना है ना, बार बार सेम चीज़ लिखते रहूँगा तो जगह नहीं बन रहा है, तो मैं इस पूरे ग्रुप को मैंने स्टार बनाया है, ठीक है। यहाँ पर ओके, लेट्स कम बैक टू आवर प्रीवियस पार्ट, कि मैंने 2 हाइड्रोजन निकाला क्योंकि मैंने अल्कीन बनाना है, ठीक है। सो 2 हाइड्रोजन निकाला तो मुझे सिंपली इस 2 हाइड्रोजन को कैरी करने वाला एक रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए, मतलब एक ऐसा इंसान चाहिए जो फटाक से उसको हाइड्रोजन को उठा के लेके जाए। अगर मैं नहीं करूँगा ना तो ये वापस से रिएक्शन पीछे जा सकता है, तो इसीलिए मुझे यहाँ पर चाहिए, क्या चाहिए मेरे को, यहाँ पर मुझे चाहिए थी, मेरे पास 2 स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक मेरे पास FAD नाम का एक चीज़ है और एक मेरे पास NAD नाम का एक चीज़ है, FAD प्लस और NAD प्लस।
दो स्ट्रक्चर्स हैं जो मेरे पास हाइड्रोजन फ्री फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन या फुकट के हाइड्रोजन पड़े होंगे ना, उनको उठाने में काम करता है, गधों टाइप, उनको उठाने में काम करता है। तो यहाँ पर मैं NADH यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि NADH मैं जनरली वहाँ यूज़ करता हूँ जहाँ पर आप मतलब इलेक्ट्रॉन्स भी आप बात करते हो, हाइड्रोजन के साथ आप इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहे हो, जहाँ आप ऑक्सीडेशन नाम की बात करते हो, आप वहाँ यूज़ करते हो आप NADH, ठीक है। FADH में सस्ता वाला है, तो मैं यहाँ सस्ता लेना पसंद करूँगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इतना भारी हाइड्रोजन्स नहीं निकले, यहाँ पर आराम से निकले। तो आप सिंपली आप FAD प्लस आप निकालोगे तो आप क्या बनाएगा, ये FADH2 बनाएगा। अब ये FADH2 क्या कर रहा है, अब ये सिंपली आपका कहाँ जाएगा, ये कहाँ जाएगा, ये सिंपली कहाँ जाएगा, ये जाएगा हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पे, और वहाँ से हमारा ATP बनाएगा। कितने ATP बनाता है, ये 2 ATP बनाता है। लेकिन अभी मैं बताऊँ, रिसर्च जो रिसेंट आपकी लिटरेचर है वो बोलता है कि 1.5 बनाएगा, ठीक है। तो 1.5 ज़्यादा प्रेफरेंस दो, ऑप्शन में अगर दोनों हैं तो आप 1.5 को ज़्यादा प्रेफरेंस दो, अगर नहीं है तो आप एक आंसर टिक कर सकते हो। कौन सा टिक कर सकते हो, 2 वाला आंसर टिक कर सकते हो। खैर अब देखो, अब सिंपली क्या हो रहा है, दैट FADH2 आपके पास आ गया, आपने कुछ नहीं किया, आपने बस हाइड्रोजन निकाल दिया। अब जब भी आप ऐसे निकालते हो ना, एंजाइम्स आप यूज़ करते हो, डिहाइड्रोजिनेस नाम क्या डालते हो आप, इस एंजाइम का नाम क्या डालते हो, आप यूज़ करते हो डिहाइड्रोजिनेस, यही बोलते हो डिहाइड्रोजिनेस। अभी डिहाइड्रोजिनेस आपने किस चीज़ का किया, आपने फैटी असाइल कोए का डिहाइड्रोजिनेस किया। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, आप क्या लिखोगे, फैटी असाइल कोए डिहाइड्रोजिनेस, ठीक है। आप एंजाइम का नाम क्या डाल दिया आपने, फैटी असाइल कोए डिहाइड्रोजिनेस। तो अब सिंपली आप डिहाइड्रोजिनेस आपने क्यों डाला, क्योंकि सिंपली अगेन मैं रिपीट करता हूँ, सबसे पहले आपको अल्केन से अल्कीन में कन्वर्ट करना है। मैंने क्या बताया था आपको, बीटा कीटो कंपाउंड बनाना है, ठीक है। तो वो बनाने के लिए आपको क्या करना है, आप अल्केन से अल्कीन, फिर अल्कीन से अल्कोहल, अल्कोहल से आप कीटो ग्रुप बनाओगे, एंड देन आपका हो गया एंड प्रोसेस, ठीक है। तो बस इतना ही है बीटा ऑक्सीडेशन में, ठीक है। सो आप अल्केन से आप अल्कीन कैसे बनाते हो, अब 2 हाइड्रोजन निकालना पड़ेगा, एंड 2 हाइड्रोजन को कैरी करने वाला भी तो कोई होना ना, तो वो हमारे पास FAD+ है, ठीक है। अब जब भी FAD यूज़ करते हो तो आपको डिहाइड्रोजन, FAD या NAD यूज़ करते हो तो आपको हमेशा डिहाइड्रोजिनेस एक एंजाइम चाहिए, आपको क्या चाहिए, एक डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम चाहिए। और यहाँ जो डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम होगा कौन सा होगा, आप सबस्ट्रेट का नाम देख लो, आप कौन सा यूज़ कर रहे हो, फैटी असाइल कोए, तो आप फैटी असाइल कोए डिहाइड्रोजिनेस बोलोगे, ठीक है। ओके, अभी ये कंपाउंड क्या बना, कंपाउंड का नाम क्या है, कंपाउंड का नाम क्या, जल्दी जल्दी जल्दी, ये अल्फा कार्बन है, बीटा कार्बन, मैं बोलूँगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड फैटी असाइल कोए। क्यों भाई, ये फैटी असाइल कोए ही है, अभी भी फैटी असाइल कोए ही है, बट आपने उसमें सिर्फ डबल बॉन्ड डाल दिया है, ठीक है, आपने सिर्फ डबल बॉन्ड डाला है। अब अगला स्टेप क्या है भाई, अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप मुझे इसको दिखाना ज़रूरी है भाई, ठीक है। अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप सिंपल है, आप क्या कर रहे हो, अगले स्टेप में आप क्या कर रहे हो, आपने, मैंने क्या बताया था, आप अल्केन से आप अल्कीन बनाओ, अल्कीन से आप अल्कोहल बनाओ, और अल्कोहल से आप वापस से कीटो ग्रुप बनाओ, तब जाके आप बॉन्ड तोड़ सकते हो, ठीक है। तो आप अल्कीन से आप अल्केन से आप अल्कीन तो बना लिया, अब अल्कीन से आप अल्कोहल बनाना है। तो मैंने क्या किया, अल्कीन से मैंने क्या बना दिया, अल्कोहल बना दिया, ठीक है। स्टार बना रहा हूँ फिर से, SCOA मतलब स्टार, ठीक है। अब यहाँ पर ये आया कैसे हुआ, आप बता सकते हो, सिंपली आप वाटर लेते होंगे, आप वाटर को आप सिंपली वाटर ही क्यों ले रहे हो, सबसे इजी है, वाटर लोगे तो वाटर क्या होता है आपका H+ और आपका OH- में टूटेगा, बराबर, OH- में टूटेगा, और ये जो बॉन्ड है डबल बॉन्ड टूटेगा, तो एक होता है ना, एक होता है ना, एक को ज़रूरत है, एक के पास बहुत है इलेक्ट्रॉन्स, तो इसके पास बहुत है, ये उसके साथ जुड़ेगा जिसको इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये उसके साथ जुड़ेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, ठीक है। तो ऐसे करके वो अल्टीमेटली कहाँ जुड़ेंगे, ये डबल बॉन्ड के तोड़ने के बाद, ये डबल बॉन्ड है ना अपना, ये डबल बॉन्ड तोड़ने के बाद ये स्ट्रक्चर्स जुड़ जाते हैं उनके साथ, ठीक है। अब इनको तोड़ने के लिए, इस वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए मुझे पास एक एंजाइम चाहिए, वो है हाइड्रेटेज, क्या चाहिए, हाइड्रेटेज, एक एंजाइम चाहिए मेरे को। अब इस हाइड्रोजन को तोड़ने के लिए, वाटर को तोड़ने के लिए मुझे एक एंजाइम चाहिए, वो है हाइड्रेटेज, हाइड्रेटेज चाहिए। अब सिंपली मुझे एक बात बताओ, आप क्या यूज़ कर रहे हो, आप एसाइल यूज़ कर रहे हो ना, आप एसाइल कोए हाइड्रेटेज आप नाम लिख दोगे, एंजाइम का नाम क्या लिख दिया आपने, असाइल कोए
हाइड्रेटेज डाल दिया। अच्छा एक चीज़ आपको मैंने बताना भूल गया, ये FAD NAD क्या है? दीज आर नथिंग बट दीज आर विटामिन बी के कॉम्प्लेक्सेस हैं, ठीक है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस हैं। FAD आपका राइबोफ्लेविन है, ठीक है, NAD आपका नियासिन है, ठीक है। आप विटामिन तो जानते होंगे B12 के, नॉट B12, बी विटामिन के आप जानते होंगे B1 से 12 तक के नाम, ठीक है। तो वो एक हमारा राइबोफ्लेविन विटामिन है और एक नियासिन है, B2 एंड B3, ठीक है। खैर सी अभी क्या हुआ यहाँ पर, आपने OH भी डाल दिया, अब OH भी डाल दिया, आपने यहाँ पर एंजाइम का नाम भी लिख दिया, आपने सबस्ट्रेट का मतलब आपने क्या यूज़ किया था वो भी लिख लिया, वाटर यूज़ किया आपने, असाइल को है, हाइड्रेटेज यूज़ किया। हाइड्रेटेज क्यों यूज़ किया? क्योंकि आपको वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ना है, ठीक है, आपने इसलिए हाइड्रेटेज यूज़ किया। मैं याद करने के तरीके ही बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है, मैं सिर्फ याद करने के तरीके ही बता रहा हूँ, ठीक है। अब ये जो है मैंने क्या बताया था, अल्केन से अल्कीन, अल्कीन से अल्कोहल, अल्कोहल से कीटोन या अल्डिहाइड, डिपेंडिंग ऑन कार्बन के स्टेटस के हिसाब से कि वो कहाँ बीच में है तो कीटोन बनेगा, साइड में लास्ट में कॉर्नर में तो अल्डिहाइड बनेगा, ठीक है। अल्कोहल बन चुका है, अब लास्ट चीज़ आ गया भाई, लास्ट चीज़ क्या है, मुझे कीटोन बनाना है। कीटोन बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए? सिंपली मुझे क्या चाहिए, कीटोन ही क्यों बनेगा यहाँ पर, अल्डिहाइड क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ कार्बन बीच में है, ठीक है, कार्बन बीच में है, तो ये अगेन क्या बन गया यहाँ पर, ठीक है भाई, ठीक है। फाइनली बन गया, मेरे को कीटोन बन गया। इस कीटोन का नाम क्या बोलना है मेरे को? अच्छा इसका नाम क्या है? ये इस हाइड्रोक्सी वाले का नाम मैंने नहीं लिखा ना, ओके। इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है, अगेन मैंने बोलूँ ये अल्फा कार्बन है, बीटा कार्बन है, तो अगेन मैं बोलूँगा बीटा, अरे यार क्या यार, बीटा अरे रे रे भाई एक सेकेंड, बीटा हाइड्रोक्सी फैटी असाइल को ए, सिंपल, फैटी असाइल को ही चल रहा है, बट आपने बीटा कार्बन पे आपने पहले डबल बॉन्ड डाला था, इसलिए आपने अल्फा बीटा, क्योंकि डबल बॉन्ड एक कार्बन में नहीं है ना, दो कार्बन के बीच में है, इसलिए आप अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड बोल रहे हो। यहाँ पर अब एक कार्बन पे आपने OH डाला, इसलिए आप बीटा हाइड्रोक्सी फैटी असाइल को बोल रहे हो, ठीक है, फाइन। बीटा हाइड्रोक्सी फैटी असाइल को के बाद अब यहाँ पर होता है मेरा बीटा कीटो फैटी असाइल को। क्यों मैंने लिखा? क्योंकि बीटा कार्बन पे क्या है, कीटोन ग्रुप है। अभी मज़ेदार बात आने वाली, देखो कीटोन आएगा कैसे यार, कीटोन आएगा कैसे? सिंपली आपने क्या किया होगा, आपने यहाँ का OH हटा दिया होगा एंड वहाँ से आपने मतलब आपने ऑक्सीडेशन किया। ऑक्सीडेशन मतलब यू कैन से रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन। हम ये चीज़ें हम रेडॉक्स रिएक्शन में हम केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो होता क्या है, जब आप यहाँ से हाइड्रोजन निकालते हो ना, तो ये हाइड्रोजन को, अरे यार कलर बदल देता हूँ मैं, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन को कैरी करने वाला, मैंने बताया था ना, जहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये प्रोसेस ऑक्सीडेशन वाला ही है, ठीक है। जहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, जहाँ इलेक्ट्रॉन्स की बात हो, जहाँ बोल सकते हैं ना ऑक्सीडेशन इज नथिंग बट लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, या तो ये बोल सकते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो उस टाइम पे मुझे कौन याद आता है? उस टाइम पे मुझे NADH याद आता है, NAD+ याद आता है, जो कि क्या करेगा, वो हाइड्रोजन को लेके क्या कन्वर्ट हो जाएगा, NADH+ H+ में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो जानते हो ना कैसे ये होता है NADH और H+ में कन्वर्ट, मैं उसके बारे में एक अलग वीडियो बना दूंगा, बट फिलहाल इतना याद रखो, फिलहाल भरोसा रखो इस चीज़ पे कि आप NAD+ जब भी हाइड्रोजन के साथ जोड़ता है तो NADH+ H+ बनता है, ठीक है, और FAD+ FADH2 बनता है, ठीक है, ठीक है। अभी NADH+ H+ बना, बराबर, ओके। अभी क्या होता है, सिंपल, बहुत ही मज़ा आ रहा है अभी यार, बहुत मज़ा आ रहा है अभी। देखो अगेन आपने NAD या FAD यूज़ करते हो ना, आपको एक एंजाइम का याद आ जाना चाहिए यार, एक बहुत छोटा सा, एक प्यारा सा क्यूट सा एंजाइम का नाम है, वो है हमारा डिहाइड्रोजिनेस, ठीक है। डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम याद आ जाना चाहिए मुझे। एंड ये जो डिहाइड्रोजिनेस होगा वो किसका कर रहा हूँ मैं, याद रखो, बीटा हाइड्रोक्सी। तो नाम क्या होगा इस एंजाइम का, बीटा हाइड्रोक्सी फैटी असाइल कोए डिहाइड्रोजिनेस, पूरा नाम ही हो गया। सिंपल है यार, सिंपल। बीटा हाइड्रोक्सी फैटी असाइल कोए डिहाइड्रोजिनेस, आप ये एंजाइम आप यूज़ करते हो, ठीक है, बराबर, ओके, बराबर। तो फाइनली आपने क्या कर दिया, आपने सिंपली अपना पहला स्टेप किया। पहला स्टेप क्या है,
ये पहला स्टेप है, मतलब बीटा ऑक्सीडेशन प्रॉपर का पहला स्टेप ये पहला स्टेप है, ये पहला स्टेप है, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या हुआ, आपने अल्कीन से आप अल्कोहल बना रहे हो, दूसरा स्टेप है। तीसरा स्टेप अल्कोहल से आप कीटोन बना रहे हो, नॉट कीटोन बॉडी, कीटोन बना रहे हो, ठीक है, ठीक है। अभी क्या होता है, अभी मैंने बोला था ना कि ये बॉन्ड इतना तगड़ा हो गया, इतना वीक हो गया है ना। अच्छा, मैं इस कंपाउंड को एज इट इज़ यहाँ लिखना पसंद करूँगा क्योंकि ये थोड़ा किच हो गया है। अच्छा, प्रॉपर लिखूँगा अभी, ठीक है। देखो अभी सी डबल बॉन्ड ओ CH2, अरे यार CH2 नहीं है ना, 2 बार कहाँ लिख दिया मैंने CH2। देखो ना, एज इट इज़ कंपाउंड लिखना है मुझे, ठीक है। सी डबल बॉन्ड ओ CH2 CO। अब स्टार को भी मैं लिख ही देता हूँ SCOA। अब फाइनली लिखना ही है तो अब लिखिए 2, है ना। अभी क्या होगा, अब इस कंपाउंड के साथ मुझे क्या करना है, मैंने बताया था एक छोटा सा सीजर मारो तो अपने आप ये बॉन्ड टूट जाएगा। कौन सा बॉन्ड तोड़ना है आपको, ये बॉन्ड तोड़ना है, अभी अपने आप बॉन्ड टूट जाएगा। क्यों टूट जाएगा, इसलिए टूट जाएगा क्योंकि ईजीली आप भी अभी बहुत नेगेटिविटी भर चुकी है अब इनके पीछे, मतलब इनमें बहुत गुस्सा आ गया क्योंकि कीटोन ग्रुप है ना भाई। यहाँ अब अल्टीमेटली यहाँ इलेक्ट्रॉन जाएगा, ये इलेक्ट्रो नेगेटिव इलेक्ट्रो पॉजिटिव इतना ज़्यादा कंगाल हो जाएगा ये कार्बन की, ये बॉन्ड तोड़ने की बात करेगा वगैरह वगैरह, ये चीज़ें होंगी अभी, ठीक है। अल्टीमेटली हम जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ चुके हैं उसके बारे में, ठीक है। सो बहुत ईजी है बट टूटते नहीं है, बट तोड़ने के लिए मुझे बस एक सीजर की ज़रूरत है, एक छोटा सा एक निक, छोटा सा एक कट ज़रूरी है। एक छोटा सा कट से हम पूरा हम तोड़ देंगे, बराबर। तोड़ूंगा कैसे मैं इसको, सिंपल, तोड़ूंगा कैसे मैं इसको, याद रखो तोड़ना सिंपल है मेरे लिए। मैं इसको छोटा सा ऐसा बना दूँ, देखो इजीली बताना चाहता हूँ बस। देखो इसको मैं तोड़ूंगा ना तो यहाँ से देखो मैं यहाँ बॉन्ड तोड़ रहा हूँ तो क्या क्या लिखूँगा मैं, RC डबल बॉन्ड O, बॉन्ड फ्री है। सेम में इस इतने हिस्से को भी लिखूँगा प्लस ये हिस्सा लिखूँगा, क्या ये CH2 CO SCOA, क्या लिखूँगा मैं, CH2 CO SCOA, बराबर। तो अल्टीमेटली देखो अब, अरे यार अल्टीमेटली देखो, एक ये देखो इसको तोड़ूंगा, एक ये बनेगा, एक ये बना, इसको मैंने तोड़ा, ठीक है। और दूसरा मैंने एक ये बनेगा, सिंपल। आपने कुछ नहीं किया, मैंने बस वो ये बॉन्ड को तोड़ा है, उन दोनों तोड़ने के बाद दोनों को सेपरेटली लिख दिया है बस। अभी मैंने उसको जोड़ा भी नहीं। अभी क्या होता है, ये काफ़ी अनस्टेबल है, अब इसको क्या चाहिए, काफ़ी अनस्टेबल है, इसको क्या चाहिए, इसको स्टेबलाइज करने के लिए आपको एक देना पड़ेगा, वो है COS देना पड़ेगा। या इसको मैं थोड़ा सा लेट मी करेक्ट इट, SCOA यार, ठीक है, SCOA मुझे यहाँ डालना पड़ेगा। एंड इसको तो स्टेबलाइज करने की ज़रूरत नहीं है, एज इट इज़, बट यहाँ इसकी वैलेंसी बच गई है तो मैं एक छोटा सा एक हाइड्रोजन डाल देता हूँ यहाँ पर। ओके, सो कंप्लीट करना है मुझे, इसकी वैलेंसी कंप्लीट करनी है। इसकी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए मुझे यहाँ पर सिर्फ हाइड्रोजन डालना था, एंड इसकी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए मैंने SCOA डाला। अब मैंने SCOA डाला मतलब डेफिनेटली मैंने यहाँ पे क्या इंट्रोड्यूस किया होगा, मैंने सिंपली यहाँ पर COASH आपने सिंपली डाला, आपने क्या डाला, COASH डाला, ठीक है, बराबर। जब भी मैंने अगेन बताया था COAS जब भी आप डालते हो, COASH जब भी डालते हो आप थायोलेज वर्ड यूज़ करते हो, क्या यूज़ करते हो, थायोलेज वर्ड यूज़ करते हो। अब मैंने वहाँ पर थायोकाइनेज बोला था क्योंकि साथ में डीफॉस्फोराइलेशन भी हो रहा था, है ना, तो इसलिए मैंने थायोकाइनेज वर्ड यूज़ कर दिया था कि दोनों कॉम्बिनेशन के लिए। यहाँ पर मैं थायोलेज बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर सिर्फ COASH है, ठीक है। ओके। अभी यहाँ क्या हुआ, आपने सिंपली कुछ नहीं किया, आपने सिंपली आपने ये एंजाइम यूज़ किया, आपने COSH डाल दिया, फाइनली आपने बॉन्ड तोड़ दिया। अभी आपके पास क्या बन गया, ये क्या है, मैंने आपको बताया था ये क्या है। अब लंबा R लग रहा है तो इसको मैं बोलूँगा एसाइल कोए, ठीक है। और ये क्या है, ये सिंपली क्या है, इसको क्या बोलूँगा मैं, इसको CH3 बोलूँगा ना, CH3 CO SCOA। आप अलग से हाइड्रोजन को कंफ्यूज मत हो,
तो ये क्या है मेरा एसेटाइल कोए है भाई, ये क्या है एसेटाइल कोए हो गया यार। ये तो चाहिए था मुझे कि एसेटाइल कोए आगे जाए क्रेब्स साइकिल में जाए एंड वहाँ से आपका एनर्जी बना है, 10 ATP बना है, 10 ATP बना है, ठीक है। ये तो हम चाहिए 10। एक्चुअली अगर मैं ये कंसिडर करूँ कि NADH 2.5 ATP देता है, FADH तो आपका 1.5 ATP देता है, 1.5 ATP देता है, तो इस बेसिस पे मेरे को 10 आया। अदरवाइज़ अगर मैं इसको 2.5 की जगह 3 लूँ और 1.5 की जगह 2 लूँ तो यहाँ पर 10 की जगह इसको मैं 12 लिखूँगा, ठीक है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो हम क्रेब्स साइकिल में देखेंगे वो क्या है। अदरवाइज़ इतना अब तब तक याद रखो ये चीज़। अब एसाइल कोए का क्या होता है, एसाइल कोए ना वापस से साइकिल रिपीट करता है। साइकिल कहाँ रिपीट करता है, स्टार्ट हमने एसाइल कोए से ही किया था, याद होगा आपको। स्टार्ट हमने एसाइल कोए से ही स्टार्ट किया था, एसाइल कोए से किया था, तो ये रीसाइकिल हो जाता है, ठीक है, रीसाइकिल। तो ये मेरा इंपॉर्टेंट हो गया, मेरा बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। सी मैंने काफ़ी इजी वे में एक्सप्लेन किया है, आप समझ सकते हो, काफ़ी इजी हो गया है, बहुत याद करना भी इजी है। अब बस एक बार ये समझने के बाद एक बार आप बुक से पढ़ लो, इजीली आप पूरा क्लियर हो जाएगा। मैं देखता हूँ कैसे आपको याद नहीं रहेगा चीज़ें। आपको सारे एंजाइम्स याद हो गए, आपको सारे स्टेप्स याद हो गए, आपके सारे सबस्ट्रेट याद हो गए, आपके सारे प्रोडक्ट्स याद हो गए, आपको सारे एंजाइम डिपेंडेंसी हो गई, पता हो गई कि कौन से कोएंजाइम पर डिपेंडेंट है, कहाँ आपने ATP यूज़ किया, कहाँ आपको NADH बना, कहाँ आपको FADH2 बना। मतलब सारी चीज़ें आप अल्टीमेटली आप ईजी टिप्स पे आपको होंगे, ठीक है। अब ये सब मैंने आपको 2 वीडियोस में डिवाइड करके बताया है एंड हियर आई complete, I wrap up my part. So here I say thank you guys for watching my video and please do share, like, subscribe ताकि मैं और वीडियोस बनाऊँ एंड और लोगों तक और इन्फॉर्मेशन और इजी ट्रिक्स पता चले यार, क्योंकि वो बायोकेमिस्ट्री को बहुत डिफ़िकल्ट मानते हैं। डिफ़िकल्ट नहीं है, लोग मानते हैं याद नहीं होता है, काफ़ी वॉलेटाइल मानते हैं, बट एक्चुअली इट इज़ नॉट दैट मच वॉलेटाइल। क्यों? क्योंकि हम इसको अगर मैं इसको फ़नी वे में, जैसे मैंने कार्निटिन को कार बोल के एक्सप्लेन किया है, आप इसको बिल्कुल एक इमेजिनरी वर्ल्ड क्रिएट करो, आप बिल्कुल वैसे आप इमेजिनेशन में आप डूब जाओगे ना, आपको बायोकेमिस्ट्री टिप्स पे होंगी यार, टिप्स पे होंगी, अल्टीमेटली याद भी हो जाता है। ऐसे करोगे आपको याद भी हो जाएगा, ठीक है। सो मैंने आपको इंट्रोड्यूस करना ही मैं भूल गया है, आई एम सार्थक चावली, ओके, एंड राइट नाउ आई एम परसुइंग MBBS फर्स्ट ईयर GMC गोंदिया में, ठीक है। तो अपने आप को इंट्रोड्यूस करना ही मैं भूल गया हूँ एंड बट जो भी है अल्टीमेटली मैंने चीज़ों को रियलाइज़ किया है कि हाउ टू स्टडी बायोकेमिस्ट्री एंड मैं सिर्फ ये वीडियो बना के नहीं छोड़ रहा हूँ कि यार आप कैसे बायोकेमिस्ट्री पढ़ सकते हो, मैं आपको पढ़ा के भी बता रहा हूँ, ठीक है। आप नॉट ओनली बायोकेमिस्ट्री, मैं आपको फिजियोलॉजी, आपको एनाटॉमी क्लियरली आपको बहुत अच्छे वे में और बहुत ही बढ़िया इजी वे में मैं आपको समझाने की कोशिश पूरी करूँगा, ठीक है। थैंक यू एंड प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।